टैक्सी ऑपरेटरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम रतन शर्मा ने आरोप लगाया कि टैक्सी ऑपरेटर लगातार टैक्स और विभिन्न शुल्कों के माध्यम से सरकार के खजाने में बड़ा योगदान दे रही है, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्या के समाधान की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। राम रतन शर्मा ने कहा कि टैक्सी व्यवसाय से सरकार को लगातार राजस्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऑपरेटरों को राहत देने के बजाय उन पर टैक्स और अन्य शुल्कों का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि टैक्सी व्यवसाय सरकार के लिए दुधारू गाय बनकर रह गई है, जिससे लगातार राजस्व लिया जा रहा है। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर रोड टैक्स के नाम पर टैक्सी ऑपरेटर पर करीब 10 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमत और लगातार बढ़ते खर्च के बीच टैक्सी ऑपरेटरों के लिए व्यवसाय चुनना मुश्किल होता जा रहा है। छोटे ऑपरेटरों की आय सीमित है, जबकि वाहन संचालक, रखरखाव, बीमा और टैक्स का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। राम रतन शर्मा, अध्यक्ष ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन। आपने सही कहा कि हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 24 तारीख को जो हमारा अनशन, क्रमिक अनशन भी रहेगा और एक मैंने प्रण ले रखा है कि जो हमारी विस्तृत मांगे हैं वो सरकार उसमें हमें गुमराह कर रही है। सरकार हमारा किसी भी समस्या के ऊपर अमली जामा नहीं पहुंचा रही है। सरकार जब बनी थी तो उन्होंने हमारे साथ एक गारंटी में वायदा किया था कि आपका जो टैक्सी का परमिट है, बेसिक परमिट और ऑल इंडिया परमिट, वो आपका 12 से 15 साल करेंगे। इन्होंने वायदा कर रखा था। कुछ और चीज़ों में भी हमें रिलैक्सेशन देने की वायदा किया था, लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार सबसे पहले बनी, सबसे पहले जो अगर कुलाड़ा चला तो वो हमारे ऑपरेटर के ऊपर चला, जिसमें उन्होंने ओपीएस दिया। हमने स्वागत किया, वो ओपीएस दें, जो मर्जी करें, अपना वायदा पूरा करें। सरकार बनती इसलिए है कि लोगों के वायदे पूरे करें, लेकिन ओपीएस की एवज में उन्होंने जो था वो डीजल और पेट्रोल का जो वैट था वो बढ़ा दिया, जिसमें हमारे डीजल और पेट्रोल में 10 रुपए की सीधी बढ़ोतरी होगी। देखिए, वो खजाना लुटा रहे हैं। टैक्सी ऑपरेटर एक दुधारू गाय की तरह, उन्हें टैक्स के रूप में 7 प्रकार के टैक्स के रूप में और एक अतिरिक्त इंश्योरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है उसके रूप में सरकार का खजाना भर रहे हैं। लेकिन टैक्सी ऑपरेटरों के साथ कुठाराघात होता है। हर जगह पे कैमरे लगा दिए जाते हैं। जितना टैक्सी का किराया नहीं होता है उतना उसके चलान हो जाते हैं। उसके बाद एक ऑटो 40 साल 50 साल जीवित रह सकता है, एक बस 40 साल 50 साल चल सकती है, एक ट्रक 40 से 50 साल 60 साल चल सकता है। हमने आप बरमाणा में देखिए 2000 जो हमारे 1980 मॉडल के ट्रक भी हैं, वो भी सड़कों के ऊपर सरपट दौड़ रहे हैं, लेकिन टैक्सी सिर्फ 12 साल जिंदा रह सकती है और उसको 12 साल के बाद मृत घोषित कर दिया जाता है, उसका परमिट छीन लिया जाता है। अब सरकार से हमने एक मांग रखी थी कि आप हमारी परमिट को 12 से 15 साल कीजिए। वो भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ था, जिसमें 2 साल कोरोना काल में हमारे भ्रष्ट हुए। 1 साल भयंकर जो आपदा थी वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आई। टैक्सी व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया। हमने उसकी एवज में 3 साल मांगे थे और उसके ऊपर हमारे ऊपर हम कोई खजाने के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डाल रहे थे, हम उल्टा सरकार को पैसा दे रहे थे, टैक्स के रूप में, पैसेंजर टैक्स के रूप में, टोकन टैक्स के रूप में, ग्रीन टैक्स के रूप में, और आपका जो परमिट फीस है उसके रूप में हम एक्स्ट्रा उनको गवर्नमेंट को पैसा दे रहे थे। लेकिन सरकार अंधी हो गई है, गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है, जो हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है। अभी हमें पिछले दिनों माननीय केंद्र सरकार ने, माननीय नितिन गडकरी जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी के अनुरोध पर 12 से 15 साल का AITP ऑल इंडिया जो हमारा परमिट होता है वो कर दिया गया। लेकिन सरकार के आला अधिकारी जो कुंडली मार के सरकार को बर्बाद कर रहे हैं,
सरकार को गुमराह कर रहे हैं, वो उसका बेसिक परमिट नहीं बढ़ा रहे हैं। जब तक बेसिक परमिट, हम मांग क्या रहे हैं, हमारी गाड़ियां फिटनेस के आधार पे हो, जैसे ट्रक की फिटनेस होती है, फिटनेस के आधार पे जिंदा रहे, उसके आधार पर हमें बेसिक परमिट मिले, अनलिमिटेड परमिट मिले। पंजाब में अनलिमिटेड परमिट है, उत्तराखंड में अनलिमिटेड परमिट है, यूपी में अनलिमिटेड परमिट है, बेसिक परमिट 02 परमिट अनलिमिटेड है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने वो भी 12 साल रखा है। किसने कानून बनाया, कहां पे बनाया? आरटीआई के माध्यम से हमने जानना चाहा, कोई भी किसी ने कानून नहीं बनाया था। लेकिन सिर्फ यही है कि अंधी पीसे कुत्ता चाटे। बस एक ऑर्डर हो गया है जो किसी को दिखाया नहीं जा रहा है कि जी 12 साल बाद आपकी गाड़ी जो है मृत घोषित कर दी जाती है। क्यों? ये हमारे साथ अन्याय है। इसलिए हमने सरकार ने अपने गारंटी में हमसे वायदा करते हुए भी उस वायदे को नहीं निभा रही है, सिर्फ गुमराह कर रही है। इसलिए हमने अपने प्राण त्यागने के अलावा अब कोई भी चारा हमारे पास नहीं रहा।